लोग करेंगे, वो आज तक या अब तक। आज बताओ, आज ही बगैर प्रिंट करवाए हुए फैला देंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, इसीलिए वो खुदा है। राइट? कितनी बड़ी बात है ना कि एक समय में करोड़ों लोग कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। सारा दिन बैठा रहता है, ओके फॉरगिव यू, ओके क्षमा किया, ओके तेरे को भी किया। यू नो इसका काम है। इसलिए पौल इफिसियों 5:1 में कहता है, हे प्रिय बालकों उसकी तरह बनो। कभी आपने ये वर्ड पढ़ा है? भाई एक वर्ड लगाइए, उसके बाद हम डायरेक्ट सेशन में आएंगे। 5:1 इफिसियों, आप लोग को मत खोलिए, ठीक है? इसके बाद मैं आपको थीम वर्ड सुनवाऊंगा, जल्दी से लगाइए। देखिए यहां क्या लिखा है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। Let it then be your desire to be like God as well, love children. अब तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपने खुदा की, एक समय में अरबों लोगों को माफ करता है वो। अभी 2 मिनट पहले हम दुआ कर रहे थे, प्रभु हमें माफ कर, हमसे गलती हो गई। ओके, कोई और चर्च प्रार्थना करती होगी, ओके तुम्हें भी माफ किया, अरे हाँ ब्राजील तेरे को भी माफ किया, अमेरिका आपको भी माफ किया, नेदरलैंड आपको भी माफ किया, अरे दार्जिलिंग, दिल्ली, पंजाब, कुरला सबको माफ करता रहता है। और वही खुदा कहता है मेरी तरह बनो। राइट? एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने क्या कहा? हे पिता इन्हें साफ कर। क्या कहा प्रभु ने? इन्हें साफ कर, इन्हें माफ कर। अगर प्रभु कहता है इन्हें साफ कर, अरे अगर ये वर्ड यीशु नहीं कहता ना, हम सब फंस जाते। वो सबको माफ करके गया। एक बार वो कह के जाता, इनको छोड़ना नहीं, परमेश्वर का क्रोध आज तक बना रहता। माफ कर दे। बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अभी छोटा सा वर्ड है, 15-20-25 मिनट का, और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें यूहन्ना की किताब 14 अध्याय। सब बाइबल लाए हैं? जो लाए हैं प्लीज ओपन करिए। और मैं आपसे विनती करता हूं, नेक्स्ट टाइम अपने साथ बाइबल जरूर लाइए। आपके पास नहीं है, हमने बाइबल मंगाई है, आप ले सकते हैं बाद में। जॉन 14:26। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 26वां वचन। सब खोल लीजिए अपनी अपनी बाइबल में। द ब्यूटिफुल मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा की खूबसूरत सेवकाई है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरन याद करवाएगा। प्रभु परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये कार्य हम में हो। आमीन। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें प्लीज। मेरी आपसे विनती है, साल के दूसरे दिन आज खुदावन से दुआ कीजिएगा कि जो कार्य, जो काम, जो वचन आज हम सुनेंगे, ये हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाए। सुनिए, बाइबल में अंदर हर चीज लोगों की गलतियों की वजह से नहीं आई है। कहां कहां पर सफर इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से किया है, कहां कहां पर सफर लोगों ने खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए किया है। बाइबल बताती है इब्राहिम का वंश 400 साल तक गुलामी करेगा, यह प्रभु ने इब्राहिम से कहा। लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। यह परमेश्वर ने ठाना, और जब परमेश्वर ने यह बात ठानी तो याद रखिए, परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, कुछ प्लानिंग है। और आप याद रखिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, शांत हो जाओ। अगर नहीं समझ में आती
आप जब चाय पीते हो कप में, तो उस कप को देख के हमेशा, आज के बाद जब आप उसे पकड़ते हो ना, चाय का कप, एक कप को देख के हमेशा ये बात याद रखना, मेरी बुद्धि इतनी ही है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लीव इट, प्रेयर करो। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सारी चीजें समझाए। नहीं, मेरे को इसके ऊपर भी रेवलेशन चाहिए, इसके ऊपर भी प्रकाशन चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता कई बार। सुनिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के लोग 400 साल तक गुलामी में थे और एक दिन परमेश्वर ने मोसेस को तैयार किया कि इन लोगों को ले आ। पर आप में से कितने लोग इस बात को देख रहे हैं? यहां पर एक तरफ से खुदा कहता है मूसा को, तू यहां से इनको निकालने के लिए जा, लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचता है तो प्रभु उसी राजा के मन को कठोर करता है कि इनको मत जाने दे। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी आपने परमेश्वर से सवाल पूछा है कि एक तरफ से आपने उसको आज्ञा दी है जाने की, लेकिन दूसरी तरफ से आप कामों को रोक रहे हैं? क्या प्रकट करना चाहते हैं आप? पहली बार मूसा गया और फेरो को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, कौन है तुम्हारा खुदा? मैं इब्रियों के परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे, हम उपासना करना चाहते हैं। बोलता है मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, जाओ यहां से। ओके, जब यहां पर रिजेक्शन हुई, बाइबल बताती है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में पहुंच गए फिरौन से मिलने। अब जानते हो, ऐसा लिखा गया है कि सारे मेंढक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रॉक्स, यहां से निकल के उसके पास पहुंच गए। अब सोचो, पूरे उल्लासनगर के मेंढक आपके घर पे पहुंच जाए तो पैं 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 जैसे आवाज करते हैं वो। अब बोलो कि ये क्या है, इनको पता कैसे मिला? लेकिन सब पहुंच गए। सेकंड टाइम मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। इस बार वो थोड़ा पिघला, उससे बोला एक काम करो, औरतों को ले जाओ। मुझे पता है थोड़ा इनमें स्ट्रेंथ कम होती है, ये इतना गोशन, उन दिनों में एक नगर बन रहा था गोशन, उन्होंने कहा इट्स ओके, इनको ले जाओ, भले ये इतना काम नहीं करेंगी, इनको ले जाओ। मूसा ने बोला नहीं, हम सबको ले जाएंगे। फिर भी इसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, इस बार जब ये निकल गया, बाइबल बताती है उनके घरों में जो पानी पड़ा था वो ब्लड में कन्वर्ट हो गया। लिखा है नील नदी ब्लड हो गई, हर जगह ब्लड हो गया। ओके, तीसरी बार फिर से मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता है एक काम करो, औरतों को और बच्चों को ले जाओ। नहीं, हम सबको ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। फिर से चला गया। इस बार जानते हैं क्या हुआ? मिस्र में सूरज निकलना बंद हो गया। फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, फिरौन की हर ना उस पर विपत्ति ले आई। ये बाइबल बताती है। और जानते हो अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब पूरा काम कर दिया, उसे दिखा दिया कि मैं कौन हूं, अंत में क्या हुआ? फिरौन ने कहा, जब उनके घर के बच्चे मरने लगे, पहलौठे मरने लगे, तब उन्होंने कहा अब एक काम करो, अब एक सेकंड यहां नहीं ठहरो, सब निकलो यहां से। और बाइबल बताती है ये निकल आए। मैं एक बात कहना, समझाना चाहता हूं आपको, यहां पर सुनिए। अब जानते हो परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों में क्यों डाला? याद रखिए, परमेश्वर अपनी ताकत सिर्फ मिस्र के लोगों को नहीं, एक्चुअली इजरायलियों को दिखा रहा था। परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके हाथ में कैसा प्रभुत्व है, उसके हाथ में कैसी ताकत है। क्यों? प्रभु क्यों बताना चाह रहे थे आप? क्योंकि प्रभु ने ठाना था इन जंगलों में से जाना है। प्रभु जानता था कि इन्हें जिस जगह से जाना है वहां पर तेज विष वाले सांप हैं, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पीना नहीं है, वहां पर आरामदायक पलंग नहीं है, वहां पर डिफिकल्टीज हैं। और परमेश्वर यह भी जानता था कि ये लोग जब उस देश में पहुंचेंगे वहां पर भी इनके लिए काम आसान नहीं होगा। वहां पर ऑलरेडी खाली जगह नहीं थी कि जाके बस अपना सामान रख के बैठना है, वहां पर ऑलरेडी किसको बिठाया गया था? उनको निकालना था। परमेश्वर कितना वाइज है कि कई बार
आपके प्रेजेंट को आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फ्यूचर में लोहे की तरह आप खड़े रह सको। इट इज अवर गॉड। परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियां डाली इन्हें दिखाने के लिए। क्या कहती है बाइबल? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन महिमा करेगा? मिस्री, इजरायली। वो कहेगी रे बाप रे। आपको पता है एक विपत्ति कैसे आई थी? आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है। चाहते हो एक दिन क्या हुआ? लिखा था पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव कर सकते हो? परमेश्वर ने सूरज को कहा था जिधर जिधर मेरे लोग हैं खाली उन्हीं पे उग। इवन बाइबल बताती है एक टाइम पे तो यहोशू ने आगे चल के लिखा है कि सूरज शाम के बाद भी खड़ा था। अभी हम सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता। आप बिलीव कर सकते हो एक टाइम था जब परमेश्वर ने अर्थ का रोटेट सिस्टम बंद किया था, क्योंकि हम जानते हैं सूरज कहीं नहीं जाता, पृथ्वी रोटेट होती है। परमेश्वर ने एक समय पे अपनी पृथ्वी को जब उसने ये कहा होगा हे सूर्य रुक जा, इंसान में इतनी ताकत है कि वो सूरज को रुका सके। मुझे ऐसा लगता है यहोशू वहां खड़ा था, वो सूरज को कह रहा था खुदावन यहां पर खड़े थे, और यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा। तब प्रभु ने कहा सूरज यहोशू कहता है इसलिए तू रुक जा। व्हाट अ ऑनर। वह अपने दास के कहे हुए शब्दों को मान लेता है, ये बाइबल बताती है। आप जानते हो वचन क्या कहता है कि उन्होंने ये सारी विपत्तियां अपनी आंखों से देखी थी, और जब वो आगे निकले, आपको पता है एक सबसे खतरनाक काम क्या हुआ? उन्हें याद तक नहीं था कि खुदा ने उनके लिए क्या किया। हर बार खाना न मिलने पर खाना मांगने का एटीट्यूड देखो। आप कैसे खाना मांगते हैं? अगर आपको 15-20 मिनट लेट मिले तो क्या करेंगे? आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चीजों को उठा के फेंकते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं यू आर नॉट अ बॉर्न अगेन। आपका नया जन्म भी नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? आगे चल के सीधा आके बोलते थे, उधर मिलता था खाना हमें, ये कोई तरीका नहीं है, खाना नहीं दे रहा तू हमें, और सीधा बात मरने पे आ जाती थी। पढ़ा है आपने? मिस्र में कब्रें नहीं थी, उधर कब्रिस्तान नहीं था, मट्टी तो उधर भी मिल सकती थी, क्यों लेकर आया हमें मारने के लिए इधर? मूसा सिर्फ पीता रहता था। एक दिन तो वो ऐसे फटा, प्रभु को बोलता है ये क्या मेरे कोख से पैदा हुए? इतना तो मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं झेला जितना इनको झेला है मैंने। ये क्या है? एक दिन ये लोग इतने भड़क गए, और आपको पता है मूसा ने क्या कहा? हिंदी में लिखा है हे दंगा करने वालों। हिंदी में ऐसा लिखा है हे दंगा करने वालों, हमेशा दंगे फसाद के लिए तैयार रहते हो। एक दिन पानी नहीं मिला, पानी की बात पे आपको पता है इन लोगों ने पत्थर उठाए मूसा के ऊपर। मूसा जमीन पे पड़ गया, बोले प्रभु मैं यार जो सहता है भाई तू मूसा है। वो इतनी बार ब्लास्ट हुआ बेचारा। इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक था। जॉइस मेयर ने कहा मिस्र से निकले थे, पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला। संसार से तो निकल आए थे, पर संसार इनमें भर भर के था। एटीट्यूड देखो खाना मिलने का। मूसा खाना किधर है? मूसा रुको, खाना दे इनको, ये मुझे खा जाएंगे। ये खाना मांगने का तरीका देखो। पानी नहीं आएगा। और बाद में तो वेजिटेरियन खाने से भी तंग हो गए। बाद में उन लोगों ने मन्ने को उठाया, बोला ये रोटी ये प्राण को मार रही है, ये नहीं चाहिए। तब प्रभु ने कहा अब मैं इतना मटन खिलाऊंगा इन्हें, इतना मटन खिलाऊंगा जब तक इनके नाथनों में से बाहर ना आए। और लिखा है ऊपर से बटेरें गिरती थी। और प्रभु ने साफ कहा था रविवार को मत निकलना। एक दिन रविवार या शनिवार लिखा है उस दिन भी निकलते थे कि देखे शायद कुछ पड़ा हो। आपको पता है परमेश्वर ने
इनकी जिंदगियों में जो किया था, आपको पता है ये कभी नहीं कर पाए। परमेश्वर चाहता था कि इतना कुछ देखने के बाद वो ये जाने कि उनके साथ, आपको पता है वही खंबा जो रात को आग में चलता था, वही सेम खंबा दोपहर में बादल में बदल जाता था। कितनी बड़ी बात है। आप सोचो 20 लाख लोगों का एक ग्रुप और आगे आगे बादल चलता है। कितना सुपर नेचुरल। अगर आज ये सब हमें देखने मिल जाए तो, कि यार अगर एक ग्रुप यहां से लेके वहां निकल रहा है और उनके ऊपर बादल, हम कहेंगे कितना हमारा प्रभु रियल है। ओ काल्पनिक बातों में नहीं है। इतना देखने के बाद भी आप देखिए, ऐसा लिखा गया है कि उन्हें कभी कोई बात याद नहीं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा हेवन से कि मनुष्य मेरे कामों को याद करने में कमजोर है, तब उसने पवित्र आत्मा को एक सेवकाई दी, वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। दिस इज अ मिनिस्ट्री। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब आप उसे मनन करते हो, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो सिचुएशन में आपको वही वचन में से कुछ निकाल के आपके सामने रखेगा। प्रभु जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है, अपने आप को याद करवाना कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। तब यीशु मसीह आए एक दिन और उन्होंने कहा, मैं पवित्र आत्मा पिता के नाम से भेजूंगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। मैं आप में से हर एक से अब एक सवाल पूछ के 10 मिनट में सवाल को पूरा करूंगा। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइएगा, जस्ट अपने आप से पूछिए, क्या आपको पवित्र आत्मा समय समय पर क्या परमेश्वर का वचन देता है? जानते हो, अगर वो आपको नहीं देता, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और उन्होंने कोड़े उठाए और सबको बाहर निकाला, वहां लिखा है, तब चेलों को याद आया कि लिखा है, उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया है, द ज़ील ऑफ द लॉर्ड्स हाउस बर्न्स मी। प्रभु के मंदिर को शुद्ध करने की ज़ील में वो आएगा। ये चेलों को याद आया। मुर्दों से जी उठने के बाद उन्हें याद आया कि उसने कहा था वो सबसे पहले जिंदा होने के बाद हमें गलील में मिलेगा, और सब गलील चले गए। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखा कि मार्था और मरियम से प्रभु ने कहा था, जब तुम विश्वास करोगी मेरी महिमा को देखोगी? उन्हें याद तक नहीं था। क्यों? पुराने नियम में उपकार, पर नए नियम के अंदर वचन सिमरन करवाया गया। क्योंकि पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी, उन्हें परमेश्वर अपने उपकार याद करवाता था। लेकिन नए नियम के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि वो तुम्हें चमत्कार याद करवाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद करवाएगा, क्योंकि आपके पास बाइबल है। कितने लोग यहां पर कह सकते हैं, ब्रदर ये सेवकाई मुझ में चालू है। कई बार जब मैं कोई गलत ट्रैक पे जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझे वर्ड देता है, मत जाना, ये गलत है। और अगर वो आपको नहीं देता तो उसका एक मुख्य कारण है, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी नहीं देगा, वो सदैव आपकी पढ़ाई हुई चीजों में से, जो आपने पढ़ी है, उसमें से निकाल के आपको देगा। कितनी अमेजिंग बात है। गॉस्पेल ऐसे शुरू होता है, शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा लिखा है। ओके, यीशु उसके बाद वो उससे ऊपर ले गया, कहा अपने आप को गिरा दे, खुदा तुझे बचा लेगा। नो, लिखा है। उसके बाद उससे सारे वैभव दिखाए और कहा झुक, तुझे दे दूंगा। अगेन यीशु ने कहा लिखा है। यीशु के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ था, चिप नहीं थी कि ऑटोमेटिकली सब याद आ रहा था। यीशु ने स्वयं अपनी किताबों को अध्ययन किया था। सोचिए, उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी जैसे हमारे पास है। हर शनिवार को वो किसी रब्बी के पास जाता होगा और कहता होगा, क्या आप एक अध्याय मेरे लिए पढ़ेंगे? और वो उसके लिए पढ़ते थे और वो उनमें से कुछ लेके याद करता था, और जजमेंट डे परीक्षा के समय में खुदा ने उसको कलाम दिया। आज अपने आप से पूछे
कि क्या आपको परमेश्वर वचन देता है। आपको पता है 2 रीजंस होते हैं अगर आपको समय पे वचन न मिले तो। एक, आप स्टडी नहीं करते। दूसरा, आपने अपने गलत कामों को अपने मन में इतना सही समझ लिया है, आपका कॉन्शियस इतना सेटल हो चुका है कि ये ठीक है, नहीं इतना ठीक है। आपने किसी से रूडली बात की, और मैं आपको कहता हूं बहन, आपको कोई हक नहीं है इस बहन से इस तरह रूडली बात करने का। आप बहुत कड़वे हो और आप बोलते हो आप चुप करो ब्रदर, आपका कोई काम नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको पता है जब आप ऐसा एटीट्यूड सेट करोगे ना, खुदा का कलाम आपको उस विषय में टच भी नहीं करेगा। वो आपको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने मन को कठोर कर दिया है। कठोर करने का मतलब समझते क्या होता है? मैं सही। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। क्यों कहती है बाइबल ये? मैं बहुतों से पूछता हूं, भाई जब आप ये करते हो आपको कुछ वर्ड मिलता है प्रभु की तरफ से? मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, ऐसे मसीह जो बहुत ही कड़वे हैं, रूड हैं। आप उनको कहो ये गलत है, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने उसको हर्ट किया है। आप बिलीव कीजिए, भाई गवाह है इस बात के। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात करी, चिल्लाने के बाद भी आराम से घूम फिर रहे थे। उनका विवेक उन्हें तंग भी नहीं कर रहा था। मैं हैरान हो रहा था सुन के। मैंने कहा प्रभु, मैं ऐसे बात करूं, मेरे को 3 दिन नाक रगड़ने पड़ेंगे तेरे सामने कि मुझे माफ कर। हमने अपने आंखों से ऐसे लोगों से मुलाकात करी जो बड़े कड़वे थे, बोलने में इतने कड़वे थे, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे? कड़वा बोलने के बाद भी वो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है ये? प्रभु ने कहा जहां तूने अपना मन कठोर कर दिया वहां मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बाइबल बताती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। दूसरे आपको समझते ना, समझने दो। आप अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। अरे छोड़, हर घाट का पानी पी के आई हूं। अरे हमने बाल थोड़ी धूप में सफेद किए हैं। कुछ लोग अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं, आपको पता है उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड सेट है मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मुझे बस सिखाओ, मैं आपसे बड़ी हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। गए आप उस एक बेड़ में गिने जाओगे जो खोई हुई है, और इसको खुदा ढूंढ रहा है इन दिनों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, अपने माइंड सेट को चेक करिए। इतना रूडली बात कर लेते हैं हम, उसके बाद भी हम किसको कहते हैं आपने ठीक से बात नहीं किया उनसे। ब्रदर आप मत समझाइए मुझे पता है मुझे कैसे कैसे चलना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़िए, मूव ऑन। आप सोचिए, यहां देखिए सब, आप सोचिए एक चीज को, जो आंसर आप मुझे कर रहे हो, क्या ये सेम आंसर आप खुदा को कर पाओगे? जब प्रभु आपको कहेगा बेटी आप बहुत रूड थे, प्रभु अभी आप चालू मत होइए, आप में हिम्मत है ऐसा बोलने की। जब खुदा आपसे कहेगा तू बहुत गलत था, प्रभु प्लीज, देखो आपको खुदा का वर्ड कितना इरिटेट कर रहा है, प्लीज। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। वो कभी भी आपको, वो सदैव आपको तब वचन देता है जब आप पढ़ते हो।